गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। सेकेंड यूनिट में सबसे पहले एरेज हम डिस्कस करेंगे। तो एरे क्या है? एरे इज ए फाइनाइट ऑर्डर्ड सेट ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स। इसमें आपके थ्री डिफरेंट वर्ड्स हैं जो आपकी थ्री बेसिक प्रॉपर्टीज एरेज की बन जाती है। तो पहला है इसमें होमोजेनिटी ऑफ इट्स एलिमेंट्स। होमोजेनिटी का मतलब है सभी एलिमेंट्स एक टाइप के हों। जैसे हमने सी लैंग्वेज में डिस्कस किया था, कुछ डाटा टाइप्स होते हैं जैसे इंटीजर डाटा टाइप, फिर आपकी फ्लोट डाटा टाइप, कैरेक्टर डाटा टाइप। यहाँ पर एरेज के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो एक सिंगल डाटा टाइप के होंगे, या तो वो इंटीजर के होंगे, या वो फ्लोट के होंगे, या वो कैर टाइप के होंगे। तो दैट मीन्स होमोजेनिटी। होमो मीन्स सेम। तो यहाँ पर सभी एलिमेंट्स सेम टाइप के होंगे। सेकंड है इसमें ऑर्डरिंग इम्पोज्ड ऑन द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में एक ऑर्डरिंग होगी, जैसे फर्स्ट एलिमेंट होगा, फिर सेकंड एलिमेंट, फिर थर्ड एलिमेंट। ऐसा नहीं है कि कोई भी सभी एलिमेंट्स बराबर होंगे, कुछ पहले होंगे और कुछ बाद में होंगे, तो इसलिए एक ऑर्डरिंग होती है। और तीसरा इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फाइनाइट मीन्स लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, उनको हम काउंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अरे में हम कितने भी एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके तीन वर्ड्स हो गए। तो एन एरे इज ए फाइनाइट ऑर्डर्ड सेट ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स। अब हर एरे में आप एक इंडेक्स यूज करते हैं, इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट। उसका मतलब होता है उससे हम उस एलिमेंट को पहचानते हैं। इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट से हम उस एलिमेंट को पहचानते हैं कि वो कौन से ऑर्डर पर है। फर्स्ट एलिमेंट है तो ए के ब्रैकेट में 1 होगा, देन सेकंड एलिमेंट है तो 2 होगा। तो इस टाइप से कुछ ना कुछ इंडेक्स हर एलिमेंट को असाइन किया जाएगा। अब एरेज आपके दो टाइप के होते हैं, वन डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे। ये हम टाइम के साथ डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे लीनियर एरेज। लीनियर एरेज को हम वन डायमेंशनल एरेज भी कहते हैं। तो लीनियर एरे इज ए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। पहले हमने लास्ट यूनिट में लीनियर डाटा स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, जिसमें हम एलिमेंट्स को किसी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो लीनियर एरेज या वन डायमेंशनल एरे इज ए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर इन विच पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट कैन बी गिवन बाय जस्ट वन इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट। तो यहाँ पर हम किसी भी एलिमेंट को अगर हमने रेफर करना है या उसको एक्सेस करना है, तो उसके लिए हमें सिर्फ एक इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट प्रोवाइड करना होगा और उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो वन डायमेंशनल एरे में आप सिर्फ एक सिंगल इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट देंगे। तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, सपोज करो एक एरे है जिसमें 6 स्टूडेंट्स का के मार्क्स दिए हुए हैं और उनका रोल नंबर 1 से 6 है। यहाँ पर आपके 1 से 6 तो उनका इंडेक्स हो गया, और जो कंटेंट्स दिखा रखे हैं वो उनके हो गए नंबर। यहाँ पर हमने LB यूज किया, जिसे हम लोअर बाउंड कहते हैं, UB अपर बाउंड। ये हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो LB मतलब लोअर बाउंड। लोअर बाउंड मतलब इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर जो इंडेक्स कैन है। तो किसी भी एरे में जो सबसे छोटा नंबर को एलिमेंट ऑब्टेन कर सकता है, इंडेक्स ऑब्टेन कर सकता है, उसे हम कहेंगे लोअर बाउंड। अपर बाउंड जो लार्जेस्ट नंबर जो दैट एन इंडेक्स कैन है, कोई भी इंडेक्स का जितने बड़े से बड़ा नंबर एक्सेस कर सकता है उसको हम कहेंगे अपर बाउंड। तो उसके बाद है लेंथ ऑफ एन एरे। एरे की लेंथ को अगर हमने फाइंड आउट करना हो तो हम अपर बाउंड में से लोअर बाउंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसमें 1 ऐड कर दें। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। तो इस टाइप से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका इंडेक्स सेट। इंडेक्स सेट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इंडेक्स। दैट मीन्स जितनी भी वैल्यूज इंडेक्स की पॉसिबल हो सकती है उसे हम इंडेक्स सेट कहेंगे। जैसे पिछले एग्जांपल में इंडेक्स सेट क्या था आपका, 1 2 3 4 5 6। तो 6 वैल्यूज हो सकती थी। ये हमने नेक्स्ट लेक्चर में लास्ट स्लाइड में देखा था। यहाँ पर 6 वैल्यूज हो सकती है। तो इंडेक्स सेट में आपकी ये 6 वैल्यूज होंगी। वैल्यू सेट में द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एरे एलिमेंट, जो भी एरे एलिमेंट्स की वैल्यूज हो सकती है उनका जो सेट होगा उसको हम वैल्यू सेट कहेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो आपकी 15 25 20 30 27 28 ये सारी आपकी वैल्यू सेट है। ठीक है। अब हम वन डायमेंशनल एरेज को मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब भी हम कोई एरे को यूज करेंगे तो वहां पर जो उसके सक्सेसिव एलिमेंट्स हैं वो मेमोरी की
कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस में स्टोर होंगे, मतलब नेक्स्ट लोकेशन में। पहला एलिमेंट सपोज करो एक लोकेशन पर है, तो नेक्स्ट जो एलिमेंट होगा वो x+1 लोकेशन पर होगा। बट यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि एक एलिमेंट एक से ज्यादा मेमोरी लोकेशन ऑक्युपाई करे। जैसे हमने सी लैंग्वेज में देखा था, इंटीजर आपके 2 या 4 मेमोरी लोकेशन ऑक्युपाई करता है। सिमिलरली कैरेक्टर आपका 1 मेमोरी लोकेशन और फ्लोट आपके 4 मेमोरी लोकेशंस ऑक्युपाई करते हैं। तो ये आपका डाटा टाइप पर डिपेंड करता है या जो कंपाइलर आप यूज करते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो एक एलिमेंट एक से ज्यादा मेमोरी लोकेशन को ऑक्युपाई कर सकता है। जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जांपल दिखाया है, तो उसमें हमारा जो पहला एलिमेंट है वो आपकी 3 स्पेस ले रहा है, 300, 301 और 302। सिमिलरली सेकंड एलिमेंट भी 3 स्पेस ले रहा है, 303, 4 और 5। क्योंकि एरे है तो एरे में हर एलिमेंट सेम स्पेस ऑक्युपाई करेगा। अगर फर्स्ट एलिमेंट 3 स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है तो सेकंड एलिमेंट भी 3 मेमोरी लोकेशन ऑक्युपाई करेगा। अब हमने यहाँ पर एलिमेंट्स का अगर एड्रेस कैलकुलेट करना हो, हमने एरे में सपोज करो 10 एलिमेंट्स और हमने किसी भी 6th एलिमेंट का अगर हमने एड्रेस कैलकुलेट करना है तो वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किसी भी kth एलिमेंट का अगर हमने एड्रेस कैलकुलेट करना है तो हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए। पहला होना चाहिए एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। एरे का जो पहला एलिमेंट है उसका एड्रेस हमें पता होना चाहिए, उसको हम जनरली बेस एड्रेस कहते हैं और वो हम इस बेस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड जो हमारे पास पता होना चाहिए कि जो हर एलिमेंट है उसको स्टोर करने के लिए कितनी मेमोरी लोकेशंस रिक्वायर्ड है, तो उसको हम डिनोट करेंगे W से। तो एक एलिमेंट को अगर हमने स्टोर करना है तो उसके लिए आपको कितनी मेमोरी लोकेशन रिक्वायर्ड होंगे। जैसे हमने यहाँ पर देखा था, यहाँ पर एक एलिमेंट को स्टोर करने के लिए आपको 3 मेमोरी लोकेशंस रिक्वायर्ड थी। उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला पहले तो आप बेस एड्रेस लेंगे, जो एड्रेस की फर्स्ट लोकेशन का एड्रेस होगा। उसमें आप क्या करेंगे, हमें kth एलिमेंट चाहिए तो kn माइनस लोअर बाउंड। लोअर बाउंड में लोअर बाउंड का इंडेक्स क्या है और kth एलिमेंट हमें चाहिए तो k माइनस लोअर बाउंड करेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे w से। w मीन्स जो हर एलिमेंट जितनी भी स्पेस लेगा, तो इस हिसाब से हम कोई भी एलिमेंट की स्पेस कौन सा एड्रेस है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपके ऑपरेशंस आते हैं। 1 डायमेंशनल एरे पे हम क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं, तो इसमें ट्रैवर्सिंग है, इंसर्शन, डिलीशन, सॉर्टिंग, सर्चिंग, मर्जिंग। तो ये है यहाँ पर डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस है, बट हम मेनली पहले 3 ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे, ट्रैवर्सिंग, इंसर्शन और डिलीशन। सबसे पहले आपका ट्रैवर्सिंग है। ट्रैवर्सिंग का मतलब है कि हमने एरे के हर एलिमेंट को एक्सेस करना है या प्रोसेस करना है एग्जैक्टली वंस, मतलब एक बार ही हमने एरे के हर एलिमेंट को एक्सेस करना है या उसको प्रोसेस करना है। तो ये ट्रैवर्सिंग आपकी कई सिचुएशंस में यूजफुल होती है, जैसे अगर हमने सभी एलिमेंट्स को रीड करना हो या हमने सभी एलिमेंट्स को राइट करना हो, उसके अलावा हमने सभी एलिमेंट्स को सेम वैल्यू से इनिशियलाइज करना हो, या हमने हर एलिमेंट में कोई सिमिलर चेंज करना हो। जैसे हम चाहते हैं कि एरे के हर एलिमेंट में हम 5-5 वैल्यू को ऐड कर दें, तो इन सारे ऑपरेशंस में आपका ट्रैवर्सिंग काफी हेल्पफुल रहता है। तो ट्रैवर्सिंग करने के लिए आपका एक हम एल्गोरिथम डिफाइन कर रहे हैं। एल्गोरिथम में क्या है, सपोज करो हमारे पास एक एरे ए है जो लोअर बाउंड से लेके LB से लेके अपर बाउंड तक है। तो उसमें हम कोई ऑपरेशन करना चाहते हैं, जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया रीडिंग राइटिंग, तो उसको हमने प्रोसेस कर दिया। तो यहाँ पर जब हमने उसको ट्रैवर्स करना है तो सबसे पहले हम I की वैल्यू को LB से इनिशियलाइज कर देंगे। उसके बाद हम एक लूप चलाएंगे, वो लूप तब तक चलेगा जब तक I की वैल्यू UB से कम है या उसके बराबर है। हर स्टेप पर हम वो प्रोसेस अप्लाई करेंगे। अब प्रोसेस मीन्स रीड, राइट या कोई एडिशन करना है तो उस ith एलिमेंट पर हम वो प्रोसेस अप्लाई करेंगे और उसके बाद I की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर देंगे। तो ये 3 और 4 स्टेप कंटिन्यूसली चलते रहेंगे जब तक I की वैल्यू अपर बाउंड से के बराबर है या उससे कम है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जिट कर देंगे। ठीक है,
इसी चीज को अगर हमने इम्प्लीमेंट करना हो तो सिंपल सा एल्गोरिथम है। यहाँ पर हमने एक एरे लिया ए जो जिसमें 20 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। एन और आई आपके दो काउंट वेरिएबल्स हैं जिसको हम आगे दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम यूजर से पूछते हैं कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप रीड करना चाहते हैं। तो उसने स्कैनएफ करके हम वो एलिमेंट देंगे, फिर प्रिंटएफ करेंगे हम उन एलिमेंट्स को जिनको हम यूजर से स्कैन करना चाहते हैं, यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं। तो हम आई को 0 से लेके लेस देन एन तक एक लूप चलाएंगे और वहां पर आप स्कैन एफ करेंगे, हर एलिमेंट को आप स्कैन करते जाएंगे और जो एलिमेंट आप स्कैन करेंगे वो ए आई में स्टोर होता जाएगा। तो आप जब आई की वैल्यू 0 होगी और हमने कोई एलिमेंट एंटर किया तो वो A0 में स्टोर होगा, नहीं तो फिर A1 में स्टोर होगा। तो इस टाइप से एलिमेंट्स आपके स्टोर होते जाएंगे। लास्ट में हम उस एलिमेंट्स को प्रिंट करना चाहते हैं तो दोबारा से एक फॉर लूप चलाएंगे i इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन n तक और उसके बाद वो सारे एलिमेंट्स को हम प्रिंट कर देंगे। तो इस टाइप से आप ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं किसी भी एरे की। सेकेंड जो ऑपरेशन है हमने बताया था इंसर्टिंग एन एलिमेंट। एरे में आपने कोई एलिमेंट को इंसर्ट करना हो तो उसको हम इंसर्शन कहते हैं, इंसर्टिंग कहते हैं। कोई भी नया एलिमेंट हम एरे में तब इंसर्ट कर सकते हैं जब उस एरे में इतनी स्पेस हो कि हम नया एलिमेंट उसमें स्टोर कर पाए। अगर इंसर्शन लास्ट में करनी है तो वो काफी सिंपल है, हम सिंपली लास्ट में वो एलिमेंट को ऐड कर देंगे। अगर इंसर्शन एरे के मिडिल में करनी है तो उसमें हमें सभी एलिमेंट्स को एक एक जो जहां पर हमने इंसर्ट करना है उस पोजीशन से लेके लास्ट तक हमें सभी एलिमेंट्स को एक एक पोजीशन नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा और उसके बाद जो पोजीशन वैकेंट होगी वहां पर हम न्यू एलिमेंट को ऐड कर देंगे। तो ये आपको दिखा रखा है। जैसे सपोज करो यहाँ पर हमारा एक एरे है जिसमें A1 से लेके AM तक एलिमेंट्स है, बट उसमें जो स्पेस है वो n तक है। ठीक है, अब यहाँ पर हम jth लोकेशन पर एक एलिमेंट न्यू को ऐड करना चाहते हैं तो क्या होगा, हर एलिमेंट आपका एक एक नीचे शिफ्ट होगा। AJ अब J+1 पे शिफ्ट हो जाएगा, AJ+1 J+2 पे शिफ्ट हो जाएगा, AM आपका AM+1 पर शिफ्ट हो जाएगा। ये आपने यहाँ पर हमने दिखा रखा है कि jth लोकेशन पर न्यू एलिमेंट आ गया, J+1 पर AJ आ गया, mth पोजीशन पे AM-1 और M+1 पर AM आ गया। तो सभी एलिमेंट्स आपने एक एक पोजीशन शिफ्ट कर दी। इसका एल्गोरिथम में भी हमने वही चीज करी है। हम लास्ट से शुरू करेंगे, जो मैक्सिमम वैल्यू पे एरे में एलिमेंट है वहां पे से शुरू करेंगे। तो उसके लिए हमने i की वैल्यू को m सेट कर दिया और उसके बाद स्टेप 3 और स्टेप 4 को हम तब तक फॉलो करेंगे जब तक i की वैल्यू ग्रेटर देन है j से। ठीक है, तो m हमारा लास्ट में था, जब तक j वैल्यू नहीं आ जाती तब तक हम स्टेप 3 और स्टेप 4 को करते रहेंगे। स्टेप 3 में हम क्या कर रहे हैं, जो ith लोकेशन पर एलिमेंट था उसको i+1th लोकेशन पर शिफ्ट कर रहे हैं। जैसे m पे था उसको m+1 पे, m-1 वाले को m पे। इस टाइप से हर स्टेप में एक एक एलिमेंट हम शिफ्ट कर रहे हैं और जब शिफ्ट करने के बाद हम i की वैल्यू को एक डिक्रीमेंट कर रहे हैं। तो ये स्टेप 3 और स्टेप 4 तब तक चलते रहेंगे जब तक i की वैल्यू j से बड़ी है। जैसे ही हमने सारे एलिमेंट शिफ्ट कर दिए तो दैट मीन्स हम इस लूप से जो 2, 3, 4 वाला लूप है इससे बाहर आ जाएंगे। इससे बाहर आने के बाद हमारे पास AJ पे jth लोकेशन पर जो हमने नया एलिमेंट स्टोर करना है वो एलिमेंट हम वहां पर स्टोर कर देंगे, m की वैल्यू को m+1 कर देंगे और यहाँ से एग्जिट कर देंगे। ठीक है, यही उसका एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम में भी हमने वही चीज करी है। पहले हमने यूजर से पूछा है कि एरे में कितने एलिमेंट्स होंगे, फिर वो यूजर से हमने वो सारे एलिमेंट्स रीड करे। उसके बाद हमने यूजर से पूछा कि आपने न्यू एलिमेंट क्या एंटर करना चाहते हो और वो किस पोजीशन पर एंटर करना चाहते हो। उसके बाद जो हमने एल्गोरिथम में जो लूप लगाया था वो वही लूप यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया है और लास्ट में दोबारा से उस एरे को हमने प्रिंट कर दिया। तो ये आप एक बार इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं। तो इस टाइप से इंसर्शन हम किसी भी एरे में आपके कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपका हम आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।